नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं अवनीश। इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं अपने अतिथि व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रारब्ध पर। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम, नमस्ते। जी। दर्शकों, जैसा कि हमने एक नया तरीका शुरू किया है बातचीत का, जिसमें हम बीते 24-48 घंटे की 2 खबरों को उठाते हैं, 2 हैपनिंग्स को उठाते हैं और उस पर व्यालोक जी से बातचीत करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा है कि वो समाचार नहीं होते हैं और हम भी कोई समाचार चैनल नहीं हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछले 16, 18, 20 घंटों में जो भी नई ताज़ी हुई हो, हम उसी पे बात करें। तो आज हमारी यात्रा चल रही है बिहार पे और बिहार के 2 नेताओं जो अलग-अलग राजनीतिक दलों से ज़रूर हैं, लेकिन इस समय एक-दूसरे के सगे हुए हैं और सरकार चला रहे हैं, यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो हम बात नीतीश कुमार की नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री वाले प्रदेश की राजधानी पटना में हुए एक बड़े ही अजीब से कांड और बड़े घृणित कांड, जहां केवल ₹1500 के लिए और ₹1500 की क्या, ₹1500 के ब्याज के चलते एक महादलित महिला के मुंह पर उसके बेटे से पेशाब कराया गया। हालांकि ये घटना 3 दिन पुरानी है। 72 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी गिरफ्तार भी हो गया है, लेकिन बाकी फरार है। ब्यालोक जी, सर, सेठ साहूकारी, कर्जे न उतार पाने के कारण तमाम तरह की चीजें, ये चाहे तमाम लोग संगीत हों, चाहे भारतीय फिल्में रही हों, वो दिखाती रही हैं। सेठ साहूकारों के कर्जे न उतर पाने का दंश भी दिखाती रही हैं। लेकिन आज जब हम 2024 के इस मुहाने पे खड़े हैं, नए भारत की बात कर रहे हैं, वहीं ये केवल बिहार का ऐसा नहीं है कि कोई सुदूर गांव का कोना था। ये तो साहब राजधानी पटना है और यहाँ ₹1500 के ब्याज के लिए मुंह पे मूत दिया जाए, ये क्या है? राजधानी पटना नहीं, राजधानी पटना की वह जगह जहां से मुख्यमंत्री निवास मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। हमारे जो चचा हैं, तुगलक चचा, वह इस कदर मशगूल हैं अपनी गोटियां सेट करने में कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पूरे राज्य में क्या चल रहा है। दूसरी बात कि इस घटना के बारे में मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को पता है। नहीं पता होगा। इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि यह तथाकथित जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बुद्धिजीवी मीडिया है, उसके खांचे में फिट नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि बिहार में तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार है। उस सामाजिक न्याय की सरकार है जिसने 30 वर्षों में पूरे बिहार का भंटाधार कर दिया है। चाहे वो लालू हो, चाहे नीतीश हो, या जो भी हो। बिहार की हालत ये है कि वहां की ऑफिशियल जनगणना को अगर माने तो 12 करोड़ निवासी हैं। उसमें से 4 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं। यह खुद वहां के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री बड़े गर्व से बतियाते हैं। जब भी कश्मीर में उनकी पिटाई होती है, महाराष्ट्र में उनकी पिटाई होती है, दक्षिण के किसी राज्य में पिटाई होती है, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहारी अभिशप्त है हर एक जगह पिटाई खाने के लिए। और मजे की बात है कि इसको उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने तमगे की तरह लगाता है और कहता है। इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती। आप जिस घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, हम लोगों ने कल परसों उस पर चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि यह बिहार के लिए कोई बहुत असामान्य बात नहीं। एक दलित शिकार हुई है, एक महादलित शिकार हुई है, उसी तरह वहां कभी कोई सवर्ण शिकार हो सकता है क्योंकि बिहार अराजकता में है। बिहार में कानून का कोई राज नहीं। वहां बालू के नाम पर, शराब के नाम पर, घटिया रोड के नाम पर, किसी भी नाम पर कुछ भी हो सकता है। और 4 करोड़ बिहारी बाहर रह रहे हैं। सवाल ये है कि आपको या हमको ये बातें पता क्यों नहीं चली? क्यों? क्योंकि रवीश इस पर चुप है, अजीत अंजुम चुप है, आरफा खानम चुप है, तमाम वैसे पत्रकार सो कॉल्ड
हालांकि इनको पत्रकार कहते हुए मुझे घिन आती है। मुझे तो मतलब मेरे बदन में सैकड़ों चींटियां रेंगने लगती जब मैं रवीश कुमार को कहता हूं कि वो पत्रकार है। ये लोग बजबजाती नाली के कीड़े हैं, और मैं नाम लेके कह रहा हूं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो साक्षी जोशी हो, चाहे वो विनोद कापड़ी हो। पत्रकारिता को इतना घिनौना किसने बनाया? या पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, जिसका नाम पुण्य प्रसून हो, वह इतनी घटिया हरकतें कर सकता है क्या? इतनी बेहयाई, इतना पतन। लेकिन खैर, यह हमारा देश है। कहने की बात यह है सर और दर्शकों, कि बिहार वह जगह है जहां सभ्यता खत्म हो चुकी है, जहां अब कोई उम्मीद नहीं बची। इसलिए मुझे इस खबर से कोई बहुत परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि जहां का मुख्यमंत्री 12,000 करोड़ रुपए का पुल ढह जाने पर यह कहता हो कि हम तो पिछली बार कह ही दिए थे कि ठीक से जांच करो, और अभी कोई भाई मेरा इतना स्क्रीनशॉट लेगा और कहेगा कि 12,000 करोड़ ये आदमी बता रहा है 1,200 करोड़। भैया बात करते करते निकल गई है बात। वो 1,200 करोड़ का पुल, लेकिन याद रहता है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का रिएक्शन क्या है? उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री के बारे में एक यूट्यूबर मनीष कश्यप ने क्या गलत कहा? उसने कहा कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं। इसमें क्या गलत बात है? क्या तेजस्वी यादव चारा चोर का बेटा नहीं है? इस बात को अदालत साबित कर चुकी है। अदालत से बाकायदा लालू यादव को सजा मिली है। ठीक है। और आप आज भी कह रहे हैं कि वह दोषी नहीं है। ये कैसे चलेगा बॉस? तो उस यूट्यूबर की बात रहने दें, हमारी बात रहने दें, किसी की बात रहने दें, लेकिन बिहार वह जगह है जहां सभ्यता खत्म हो चुकी है और वहां से कोई उम्मीद नहीं। इसलिए हमारे चचा जो हैं, तुगलक चचा, दर्शकों को अगर पता नहीं हो, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बताऊं कि तुगलक एक शासक था जिसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे। हमारे नीतीश चचा वही हैं। उन्होंने शराबबंदी के नाम पर ऐसी ऐसी विकट चीजें की हैं कि पूरा बिहार त्राही त्राही कर रहा है। हर एक विद्यार्थी जिसके पीठ पर बैग है, वह आज दारू का स्मगलर बना हुआ है। और यह बात मैं पूरी संजीदगी से कह रहा हूं जी। 25,000 करोड़ का एक साम्राज्य नीतीश कुमार ने खड़ा करवाया है, पैरेलल खड़ा कर दिया है। और ये कुटीर उद्योग के रूप में शुरू हो जाता है, छोटे छोटे उद्यम के रूप में शुरू हो जाता है। उसको यूपी बिहार की सीमा पर देखा जा सकता है। मैंने खुद उसको पर्सनली देखा है सर, अपनी आंखों से देखा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही देखा है। होगा आप 50 रुपए में, क्योंकि यूपी बिहार की सीमा इतनी पोरस है, इतनी जगहों पर है कि आप उसको पूरी तरह ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को यह शर्म नहीं आती है कि आजकल एक वीडियो वायरल हुआ है कि कुशीनगर की सड़क, जहां यूपी की सीमा खत्म होती है और उसके जस्ट बाद जो बिहार की सीमा शुरू हो रही है, अगर नीतीश कुमार कहीं से भी शर्म का एक धागा, एक धज्जी, हालांकि वो नेता है और नेता तो वैसे भी बेशर्मी का दूसरा नाम होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कितने बेशर्म हैं। वह वीडियो वायरल है सर, 100 मीटर का डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट 10 मीटर का डिफरेंस नहीं है। बेलक जी की आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दर्शकों। कुशीनगर का जो बॉर्डर है, वेलक जी आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए मिस हो गई थी, अगर आप अपना सेंटेंस फिर से दोहरा दें। जी, मैं ये कह रहा हूं कि
नीतीश कुमार को इस बात की शर्म नहीं है, हम्म। तुगलक चचा को इस बात की तनिक भी शर्म नहीं है कि कुशीनगर बॉर्डर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए कि कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, वहां जो चल रहा है, और उसके जस्ट 10 मीटर बाद जो सड़क है, माने बिहार में आपका स्वागत है, वहां एक घटिया सी लाइन लिखी हुई है कि शराबबंदी है, यहाँ आपके मुंह सूंघने को 3-4 लकड़बग्घे तैयार होंगे। लेकिन वह सड़क इतनी घटिया है, इतनी वाहियात, और वो लगातार क्या कहते हैं, आप तो जान ही रहे हैं, हम तो 24 घंटा काम करते हैं, फलाना ठिकाना। बिहारी नेताओं को शर्म से मर जाना चाहिए। बिहारी नेता जिंदा रहने लायक नहीं है। इन लोगों ने बिहार की वह दुर्दशा की है कि अगर ये कहीं बिना सुरक्षा के मिले तो इनको जनता 25 जूते मारेगी और एक जूता गिनेगी। 25 जूते और एक जूता, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चारा चोर हो। और मनीष कश्यप ने कोई गलत नहीं कहा है। लालू यादव अगर चारा चोर है तो चारा चोर कहेगा ना भाई। ठीक बात। अच्छा, आपने अभी कहा कि देखिए नीतीश कुमार और उनकी सरकार और बिहार के इस समय जो सामाजिक और राजनीतिक हालात हैं, उस पर बात करते हुए आपने कितने आराम से ये कह दिया, ये उलाहना दिया कि बिहार के नेताओं को मर जाना चाहिए। हम आपका वो अभिव्यक्ति समझ रहे हैं, लेकिन जब एक तरफ आप बिहार के नेताओं को मर जाने की नैतिक बात कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव जो पिछले 10 महीने से बीमारी के नाम पर, है ना, करीब 10 महीने, 1.5 महीने से ज्यादा, 10 महीने तो उनको ऑपरेशन किडनी वाला चेंज कराते समय हो गया। तो वो तो एक दूसरे तरह का जीवन जी रहे हैं साहब। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव 1990 के दशक में जाने जाते थे, वो तो राबड़ी आवास पर बैठ के लौंडा नाच के अब उसको मैं कला कहूं या विभत्स कहूं, जो भी आप समझें। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार के नेताओं को शर्म से मर जाना चाहिए, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जो है वो जो सरकार के इस समय चचा जान है, बाबा जान है, पितामह बने हुए हैं बिहार के, वो लौंडा नाच। तो ये नहीं देखिए अभी क्या एकदम है, दो रस कैसे हैं सर? एक ही कोल्हू से दो कोई रस दो रस कैसे निकल नहीं रहे है, हैं? कोई दो रस नहीं है। हम्म। पूरा बिहार अराजकता के हवाले है, और पूरे बिहार में कहीं से भी आपको एक सुशासन, शासन, गरिमा, अनुशासन कुछ भी नहीं मिलेगा। नीतीश हम्म। कुमार कल भी गए थे राबड़ी आवास पर उस चारा चोर का पैर छूने, और चारा चोर है तो मैं उसको चारा चोर नहीं कहूंगा ऐसा थोड़े है। वो भले पूरी दुनिया से घूम रहा है, हम्म। हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि उसको इन्होंने कह रखा है कि आप जमानत पर हैं। ठीक, आप जमानत पर हैं। जमानत पर क्यों हैं? क्योंकि आप कथित तौर पर बीमार हैं। हम्म। ठीक बात ना? इतनी बात तो दर्शकों को समझ में आ रही है। वो बीमार हम्म। होके क्या कर रहा है? वो खानदानी चोर के साथ मटन बना रहा है। खानदानी चोर मतलब दर्शक समझ गए हों, मुझे उसका हम्म। नाम लेने की जरूरत नहीं। खानदानी चोर के साथ मटन बना रहा है अपने दोनों अभिशप्त बेटों के साथ, जो दोनों बेटे छेड़खानी के आरोप में धुल चुके हैं सैनिक फार्म हम्म। में। और तब ये लालू प्रसाद रेल मंत्री था। आप सोचिए इस देश की क्या अवस्था है। वह आदमी रेल मंत्री था, उसके बेटे सैनिक फॉर्म में पिटाई खा रहे थे। क्यों खा रहे थे? क्योंकि लड़कियों को छेड़ा था। हम्म। उसमें इन लोगों के जो अंगरक्षक थे, अंगरक्षकों का जो पिस्टल या जो भी होता है हथियार, वो छीन लिया गया था। हम्म। और लालू यादव ने कितनी मुश्किल से ये पूरा मामला दबाया था, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था। हम्म। मैं आज की तरह ज्ञान नहीं देता था, अब तो मैं ज्ञान दे रहा हूं। मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था, तो हम्म। बाकायदा रेल मंत्रालय से एक डायरेक्टिव आया, रेल मंत्रालय में पत्रकारों की एक मीटिंग हुई, और
उसको कैसे दबाया लालू ने, ये मुझे याद है, ये मुझे पता है, और किन पत्रकारों को क्या क्या गया। बावजूद इसके केवल 2 जगह वो खबर छपी। अब हो सकता है कि उन दोनों जगहों से लालू का बैर हो। एक न्यूज 18 में छपी और एक MSN.com में छपी। आज जी। भी अगर आप देखेंगे तो शायद इन 2 जगहों पर मिल जाए। हालांकि लालू ने कोशिश की कि उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स भी मिटा दिए जाए। उसके बाद तेज प्रताप ने अपनी बीवी के साथ जो भी किया वो पूरी दुनिया को पता है। तेज प्रताप के मामा ने क्या क्या किया वो सबको पता है। बावजूद इसके लालू प्रसाद आज लौंडा नाच देखता है। लौंडा नाच को उसने विभत्स बना दिया है, जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो एक बिहार की कला है। लेकिन आप अगर लालू के हाथ में सत्ता देंगे तो यही सब हो। और उस लालू की किताब छपती है, रायसीना से गोपालगंज या गोपालगंज से रायसीना, मैं उसका नाम भूल गया। उसमें वह कहता है कि जब राम जन्मभूमि का मामला चला था तो मैं रात भर नहीं सो पाया। क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि उसको पिछले दिन किसी ने हरी पगड़ी दी थी, उस हरी पगड़ी को संभालना था। वह आदमी भूरा बाल साफ करो का नारा देता है। वह आदमी चोर है, घोषित चोर है, लुटेरा है, 900 करोड़ का अपराधी है वह। बावजूद इसके आप उसको खुला छोड़ते हैं और वह ज्ञान दे रहा है। वह लगातार ज्ञान दे रहा है, वह लगातार चीजों को बोल रहा है। वह लगातार बोलता है कि नरेंद्र मोदी का नरेटिव छीपने जा रहे हैं। साला ये देश है कि एक भद्दा मजाक है? क्या है यह? क्या हम लोगों ने बना दिया है इस देश? अच्छा व्यालोक जी, लालू प्रसाद यादव के बारे में ये देखा जा रहा है कि वो स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पे हैं, घोषित अपराधी हैं, सजा याफ्ता अपराधी हैं। कभी जो है वो मैरीन ड्राइव पर निकल के कुल्फी खा रहे हैं, कभी वो लौंडा नाच देख रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी दानापुर पटना रेलवे स्टेशन पे घूम रहे हैं, कभी ससुराल घूम रहे हैं। बात बात पर शायद मुझे लगता है कि किसी घर में कनस्तर में आटा खत्म हो जाए तो मिलाट जो है स्वतः संज्ञान लेके मुकदमा खोल के बैठ जाते हैं, ऑर्डर ऑर्डर के मोटे हथौड़े बजाना शुरू कर देते हैं। स्वतः संज्ञान लेने की ये सब विषय नहीं है। जब आप देख रहे हैं एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता है, जो प्रभावशाली है, इस समय सत्ता में है, वो अपने खिलाफ चल रहे बाकी मुकदमों पर असर डाल सकता है, हर तरह के प्रभाव डाल सकता है। वो व्यक्ति स्वास्थ्य के नाम पर जमानत लेके और कहीं मंदिर घूम रहा है, कहीं बच्चों के साथ अपनी ससुराल घूम रहा है, कहीं लौंडा नाच कर रहा है। यहाँ स्वतः संज्ञान नहीं आता मिलाट्स का। आपको मैंने एक बार पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लोग सुप्रीम कोर्टा क्यों बोल रहे हैं। ये चंद्रचूड़ जिसको चिंता ये है, और मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं कि वो संज्ञान ले और मुझे जेल में डाल दे। ये CJI बनता है, ये बहुत काबिल बन रहा है, लेकिन इस चंद्रचूड़ को यह नहीं दिखता जो एक होमोसेक्सुअल को जबरदस्ती चीफ जस्टिस बनाने पर आमादा है। उससे भी मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन 80,000 मुकदमे इसकी कोर्ट में पड़े हुए हैं, यह इसको नहीं दिखता है। इसको यह नहीं दिखता है कि कश्मीर के मामले पर इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि अब बहुत समय बीत गया, अब हम इस पर बात नहीं करेंगे। कमाल कर रहे हो यार। 5 लाख लोग मार दिए गए, अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए, और केवल इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे, इसलिए तुम उस पर बात नहीं करोगे। अभी तुमको लालू यादव नहीं दिख रहा है, लेकिन तुमको कौन दिख रहा है? यूपी के उस स्कूल की, छोटे से स्कूल की छोटी सी टीचर, जिसने कुछ बच्चों से कुछ बच्चों को पिटवा दिया। गलत किया, मानता हूं,
लेकिन क्या ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के विषय में आने की बात है, या इसको कहीं भी हटा दिया जा सकता है? और हमारा सुप्रीम कोर्ट था, वहां पर बैठा सबसे बड़ा तबलची या जो भी है, उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता, वह यूपी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपने ऐसा कैसे होने दिया। कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर उनको फुर्सत है, 80,000 केसेस पेंडिंग है, लेकिन कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं, इस पर फुर्सत नहीं है। लालू यादव जैसा चोर, चारा चोर घूम रहा है लगातार, बिना मतलब के एक के बाद एक कानूनी खामियों का फायदा उठाकर वह लगातार विश्वमन कर रहा है, उस पर इनका जोर नहीं है। तीस्ता सीतलवाड़, जिसने क्या कहा जाए, मतलब तीस्ता सीतलवाड़, दंगों में आदमी मरे थे भाई, आदमी मरे थे, औरतें विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, उनके नाम पर इस कौन सी गाली मैं छोड़ूं और कौन सी रखूं, उनके नाम पर इस तीस्ता सीतलवाड़ ने करोड़ों जुटाए और उसको कहां खर्च किया दर्शकों? अपनी दारू पर, अपनी ज्वेलरी। और एक सेकंड में यही सुप्रीम कोर्ट था इनको जमानत देता है। कमाल नहीं है ये? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही ज्यादा ये सेलेक्टिविज्म दिखाई देता है। और मैं तो एक बार फिर कहूंगा कि आखिर लालू प्रसाद यादव की जमानत कैंसिल क्यों नहीं की जानी चाहिए। जो पक्षकार हैं, जो सरकारी उस मुकदमे में जो सरकारी पक्ष है, उनके वकील क्यों नहीं जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते कि साहब वो तो जिसको आपने जमानत दिया है वो तो घूम घाम रहा है। एक सेकंड, मुझे लालू की एक और बात याद आई। लालू ने कल परसों, मतलब मैं हंसते हंसते पागल हो गया, लालू ने कल परसों एक बयान दिया कि मोदी जी ने तमाम लोगों को ऐसे भड़का दिया है कि उसके नेता ऐसे ऐसे बोलते हैं, विधुड़ी के बयान। ये लालू, चारा चोर लालू और तेजस्वी यादव, तुमको मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा बाप चारा चोर है और तुम चारा चोर के बेटे हो, और यह कोर्ट से सिद्ध है, तो इसलिए तुमको जो करना है करो। तुम कितनों को जेल में डालोगे? 12। तो तेजस्वी यादव, तुम्हारे बाप ने कल एक बयान दिया था, उसने कहा कि मोदी जी ने तमाम लोगों को भड़का दिया है और ऐसा बयान दे दिया विधुड़ी ने या हमारी संसदीय। लालू यादव जब यहां से पकड़ा गया था, जब उसकी मुख्यमंत्री वाली गद्दी चली गई, तो अपनी अनपढ़ बीवी को बनाया था ना, उसका क्या नाम है, मैं नाम भी नहीं जानता, एनीवे राबड़ी या कुछ है, तो उसको जब बनाया, फिर लालू चला गया राज्यसभा में। आप सोचिए कि राज्यसभा में लालू जैसा गर्हित पतित आदमी है, और राज्यसभा में जो पहला भाषण होता है या किसी भी सदन में, तो उस भाषण की कई सारी चीजें मतलब ये होती हैं, औपचारिक भाषण होता है बड़ा, कि जैसे आप उसमें कोई विवादित मुद्दा नहीं उठा सकते, किसी व्यक्ति आपको पे बाकी कोई लोग पर्सनल सुनेंगे, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे वगैरह। वो पहला भाषण लालू का आज भी आर्काइव में पड़ा हुआ है, हालांकि संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया है बहुत सारा, तो अब आपको वो मसाला नहीं मिलेगा। इसने गालियां दी थी, इसने अभद्र शब्द कहे थे, इसने असंसदीय भाषा कही थी। आरजेडी और समाजवादी पार्टी गुंडे लुहेड़ों की पार्टी है, लालू और मुलायम इसलिए समधी भी बने। ठीक बात है। और ये लोग हमारे नेता हैं, इससे घटिया बात कुछ नहीं हो।
इससे घटिया बात बिहार और यूपी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने तो 2017 के बाद कुछ सबक सीखा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में कब, कितना और कैसे सबक सीखेगा, ये देखने वाली बात है। व्यालोक जी, बिहार के दो अलग अलग विषयों को एक साथ हमने आज अपनी बातचीत का आधार बनाया। मुझे लगता है कि बिहार के जमीनी तापमान, बिहार के सामाजिक तापमान, हालांकि महादलित के ऊपर पेशाब कराने की आज भी घटना, प्राइवेट साहूकार महाजनी में ब्याज और सूदखोर आज भी वहां पर होना, और वो भी राजधानी में होना, जैसा व्यालोक जी ने बताया कि वहां से नीतीश कुमार का बंगला जो है 2 किलोमीटर। जी, आप कुछ कंक्लूड कर रहे हैं? जी बोले। मुद्दा ये नहीं है कि वहां ये सब हुआ, मुद्दा ये है कि सारे के सारे चैनल्स खामोश हैं, सारे के सारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी खामोश हैं, सारे के सारे पत्रकार सो कॉल्ड खामोश हैं, रवीश खामोश है, अजीत अंजुम खामोश है, हर एक आदमी। और इन लोगों का यही सेलेक्टिविज्म है कि जनता इनको जूतों से मार रही है और ये समझ नहीं रहे हैं। बस बिल्कुल इतना ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है व्यालोक जी। लेकिन दर्शकों, हम आपके लिए इस तरह के हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि हम समाचार नहीं हैं, लेकिन समाचार के आगे पीछे इसीलिए हम भी प्रतीक्षा करते हैं कि 20, 22, 24 घंटे, 25 घंटे बीत जाने दिया जाए। और जब हमने देखा कि कोई टीआरपी खोर मीडिया इस पर बात करने को राजी नहीं है, अगर वही भारतीय जनता पार्टी के शासन वाला कोई स्टेट होता, तो अब तक महादलित और उसके चेहरे का पेशाब और उसकी बूंदें इनके चैनलों के स्क्रीनों से टपक रही होती, इन यूट्यूबर्स के जो मोबाइल फोन आप एंड्रॉयड पे देखते हैं, उन स्क्रीनों से आपको टपकती हुई दिखाई देती। ये इनका दोगलापन है, और संभवतः इस दोगलेपन पर हम लगातार जब बात करते हैं तो आप तक वो बात पहुंचती होगी। व्यालोक जी, आज आपने समय दिया, आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको नमस्कार करने से पहले, या यूं कहूं कि आपको नमस्कार करने के साथ ही अब आइए दर्शकों से अनुमति लेते हैं आज के लिए। दर्शकों, इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा। आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम।